नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका अब फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज भी हम एक अलग टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10 के लिए। जैसा आप लोगों को पता ही है कि हम अलग अलग क्लास पर अलग अलग टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। तो आज टॉपिक हमारा क्लास 10 से रहने वाला है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम होगा दोस्तों सोप। टॉपिक रहने वाला है सोप। क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में, कैसे हम घर पर भी सोप बना सकते हैं, और वी कैन सेड दिस वन इज अ 5 स्टार क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक्स। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, बात करते हैं दोस्तों पहले सोप क्या होता है। एक्चुअली बात करेंगे सोप क्या होता है। तो दोस्तों एक्चुअली सोप इज व्हाट? सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होती है, लंबी चेन होती है, और उसका क्या होता है, सोडियम सोल्ट होता है। मींस हाउ कैन यू राइट द डेफिनेशन? अ सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड which has a cleansing property in water. क्या होता है, बात करेंगे दोस्तों सोप की। सोप क्या होता है? एक सोडियम सोल्ट। क्या होता है? सोडियम सोल्ट होता है किसका? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट क्या होता है? सोप। तो सिंपल में कहा जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट होता है। जैसे CH3COONA होता था, हाँ, तो इसमें क्या होती है, उसमें तो छोटा होता था, बट इसमें क्या होती है, बहुत लंबी चेन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर में कार्बन एटम्स होंगे, और उसका H किसके द्वारा रिमूव हो जाएगा? उसको एब्जॉर्ब हो जाए, सॉरी, रिमूव हो जाएगा सोडियम से। ओके, नाउ सेकेंड वन, इट हैज अ टू ग्रुप। It has two groups such as what? Long hydrocarbon group and ionic group। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, दो ग्रुप होते हैं इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं कहा जाए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्ट क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होता है, सेकंड होता है आयनिक ग्रुप। सिंपली अगर हम बात करते हैं, देखो सिंपल लिख देते हैं CH3COONA। ओके, सिंपल फॉर्मूला लिख देते हैं, ये फॉर्मूला नहीं है, बताने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज ऑल्सो द सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो Na इज द व्हाट? दिस वन इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द व्हाट? This one is what? This one is the negative and this CH3 क्या है? चेन है, किसकी चेन है? ये एल्काइल चेन है। एल्काइल, वी कैन से द हाइड्रोकार्बन चेन है ये। दिस वन इज द व्हाट? हाइड्रोकार्बन चेन एंड दिस वन इज द नेगेटिव एंड दिस वन इज द पॉजिटिव नेगेटिव, सो वी कैन से दिस वन इज द आयोनिक। तो ऐसे ही क्या होता है सॉरी, ऐसे ही क्या होता है कि किसके अंदर किसके अंदर? सोप के अंदर एक लंबी चेन होती है जिसमें आयनिक ग्रुप भी होता है और हाइड्रोकार्बन ग्रुप भी होता है। बात करते हैं, सोप आर ऑफ टू टाइप्स। सोप्स आर ऑफ टू टाइप्स सच एज सोडियम स्टीरेट। दोस्तों फॉर्मूले की बात करते हैं सोडियम स्टीरेट की, तो C17H35COONA। तो ये सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला होता है। बात कहेंगे, देखो हाइड्रोकार्बन कितने? 17 कार्बन लगे हुए हैं, तो लंबी चेन हो गई ये। ओके ना, C17H35COONA। तो ये आयोनिक पार्ट हो गया और ये क्या हो गया? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। इज इट क्लियर? तो हम कहेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा? C17H35COONA एंड सोडियम पाल्मिटेट
इसके दो ग्रुप होते हैं दोस्तों। एक तो नाम होता है, दो तरीके के साबुन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट नेम इज द सोडियम स्ट्रेट एंड द सेकंड सोप इज व्हाट, सोडियम पाल्मिटेट। एंड द फॉर्मूला ऑफ सोडियम पाल्मिटेट C15H31COONA। द फॉर्मूला ऑफ सोडियम पाल्मिटेट इज व्हाट, C15H31COONA। ओके, बात करते हैं सोप सॉल्यूशन। A soap solution turns red litmus to blue due to its alkaline nature, or we can say that the basic nature। दोस्तों ये कुछ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है किसके बारे में, सोप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर से डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट क्या, सोप क्या होता है, सोडियम सोल्ट होता है किसका, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, बात करते हैं जिसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर साबुन को पानी में अगर क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं तो एक क्लिनजिंग प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि वो सफाई करने का काम आता है, क्लीन करने का, कपड़ों को धोने के लिए काम आता है। हम नहाते हैं, साबुन लगा के नहाते हैं, तो ये हमारी बॉडी से डर्ट को रिमूव करने के लिए यूज होता है, तो क्या बोलते हैं, क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है। बात करते हैं, इट हैज टू ग्रुप्स, मीन्स सोप हैज टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज द हाइड्रोकार्बन ग्रुप, सेकेंड वन इज द आयोनिक ग्रुप। ओके, and soap are of two types. First one is the sodium stearate. The formula of sodium stearate is C17H35COONA and sodium palmitate C15H31COONA। सोप सॉल्यूशन क्या होता है कि सोप सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। सोप सॉल्यूशन ब्लू लिटमस, रेड लिटमस को ब्लू चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि कौन करता है रेड लिटमस को ब्लू? जो बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है। ओके, सो वी कैन से दैट अ सोप सॉल्यूशन इज व्हाट टाइप ऑफ नेचर हैज दिस वन सोप सॉल्यूशन, अ सोप सॉल्यूशन हैज एल्कलाइन नेचर, दैट्स व्हाई इट चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की, कैसे हम बनाएंगे इसको। हाँ दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। मैन्युफैक्चर हम कैसे करेंगे इसको, कैसे हम इसको लैब में बनाएंगे, या हम अपने घर भी इसको बना सकते हैं। ओके, मैन्युफैक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चर हम देखेंगे इंडस्ट्री लेवल पर कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल with concentrated sodium hydroxide solution। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि soap is made by heating animal fat or vegetable oil with concentrated NaOH सॉल्यूशन। ओके, क्या करते हैं, सिंपली हमें क्या लेना है, वेजिटेबल ऑयल लेना है या फिर कोई एनिमल फैट ले लेना है। ओके, उसमें हम क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ क्या करना है, उसके साथ मिला के उसको हीट करना है और हमारा क्या बन जाएगा, सोप। सो वी कैन से दैट इन नॉर्मली ऑयल, एनिमल फैट और वी कैन से दैट वेजिटेबल ऑयल and plus what, NaOH and then on heating करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा सोप। ओके दोस्तों, क्या बन जाएगा, सोप बन जाएगा। एंड प्लस बोलेंगे, इसमें प्लस बनेगा और ग्लिसरॉल, सोप एंड ग्लिसरॉल हमारे बन जाते हैं। तो दोस्तों इंडस्ट्री में तो ऐसे बनाया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे लैब में कैसे बनाएंगे। चाहो तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ओके, अब हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की, लैब के अंदर हम कैसे बनाएं। लैब के अंदर केमिस्ट्री लैब में हम अगर चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, वो कैसे देखेंगे। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सोप इन लेबोरेटरी। First of all, the main raw material which is required for the preparation of soap, are what? Vegetable oil, okay. Next is what? Sodium hydroxide and common salt, की भी दोस्तों इसमें जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए हमको लैब में सोप बनाने के लिए। तो कुछ 3 रॉ मटेरियल्स चाहिए हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मेन मटेरियल, रॉ मटेरियल्स इज द फर्स्ट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेजिटेबल ऑयल एंड द थर्ड वन इज द कॉमन सोल्ट। अब कॉमन सोल्ट का क्या काम आएगा देखेंगे हम, कॉमन सोल्ट क्या काम करता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल we will take a sodium hydroxide and vegetable oil in a china dish and start heating this mixture. ओके, क्या करना है आपको, सबसे पहले हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड और वेजिटेबल ऑयल दोनों को ले लेना है। और कितना ml, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस वन 30 ml of sodium hydroxide and vegetable 20 ml of vegetable oxide वेजिटेबल ऑयल 20 ml। अब हमें लेके इसको चाइना डिश में लेना और क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है इसको हीट करना। इस मिक्सचर को आपस में मिक्स कर लेना और हीट करना स्टार्ट कर देना है। ओके, नाउ आफ्टर हीटिंग a paste of soap is obtained. आफ्टर हीटिंग अ पेस्ट ऑफ सोप इज ऑब्टेन, जैसे हम हीट करेंगे तो कुछ देर के बाद क्या साबुन का पेस्ट बन जाएगा। नाउ एंड देन ऐड 5 to 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 5 to 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट which precipitate सॉरी आज थोड़ा पता नहीं कब से कैसे हो रहा है, precipitate what, which precipitate out the solid soap from the paste, which precipitated out the solid paste from the paste. Okay, and finally cut this soap into pieces. ओके, ये मेथड दोस्तों स्टार्टिंग है, कुछ नहीं है, सिंपल देख लेते हैं। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन सोल्ट चाहिए। अब हमें क्या काम करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना है, 30 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ml वेजिटेबल ऑयल, दोनों को लेके चाइना डिश में ले लेना है, दोनों को एक साथ मिला देना है। अब इस मिक्सचर को हीट करना है।
इस मिक्सचर को हीट दिस मिक्सचर एंड स्टार्ट हीटिंग दिस मिक्सचर until till the paste of soap is formed. Just wait, लिख देता हूं, till the paste of soap is formed. after heating कोमा, हाँ देख लेते हैं, अब अच्छा हो गया। सबसे पहले 30 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ml वेजिटेबल ऑयल लेना है और दोनों इस मिक्सचर को मिला के हमें हीट करना है। और कब तक हीट करना है? जब तक ये पेस्ट ना बन जाए, सोप का पेस्ट बन जाएगा। When we get the what paste, then add 5 to 10 ग्राम उसमें क्या मिला देना है? कॉमन सोल्ट। अब कॉमन सोल्ट जैसे हम मिलाएंगे तो क्या करता है? कॉमन सोल्ट उस सॉलिड सोप को क्या करता है? सेपरेट कर देता है, उससे सेपरेट कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा, आउट बाहर निकाल देगा। किससे? उस पेस्ट से। पेस्ट तो नीचे लिक्विड सा रह जाएगा और हमारा सॉलिड बन जाएगा। किसका सॉलिड बन जाएगा? सोप का सॉलिड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और जैसे हमें ऑब्टेन हो जाएगा फिर हमें उसको क्या कर लेना है? पीसेज में कट कर लेना और हमें ऑब्टेन सोप हमें बन जाएगा, सोप हमें मिल जाने वाला है। ओके, क्या करना है फिर से देख लो। रॉ मटेरियल चाहिए इसके लिए 3, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉमन सोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें दोनों को लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वेजिटेबल ऑयल लेके उनको दोनों को मिक्सचर को हीट करना है। जैसे हम हीट करते रहेंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा? वो पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट के जैसा बन जाएगा। जैसे ही पेस्ट बने क्या कर देना? उसमें 5 to 10 ग्राम, जरूरी नहीं ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सोडियम नमक मिलाना पड़ेगा। कौन? जो हम खाते हैं नॉर्मल सोल्ट वही मिलाना पड़ता है, कॉमन सोल्ट मिलाना पड़ेगा। कम होगा तो कम मिलाना पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। जैसे हम उसमें कॉमन सोल्ट डालेंगे तो उस पेस्ट सबका सब नीचे लिक्विड सा रह जाएगा और ऊपर सॉलिड, हमारा सॉलिड सोप मिल जाएगा। जैसे सॉलिड सोप मिल जाएगा फिर उसको वहाँ से निकाल लेंगे और उसको पीसेज में कट कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? इस तरीके से सोप बन जाता है। ओके, बात ये आती है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉमन सोल्ट टू एडेड इन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द सोप। तो कॉमन सोल्ट का एक ही फंक्शन होता है कि वो पेस्ट से क्या कर देता है? सॉलिड सोप को प्रेसिपिटेट आउट करके बाहर निकाल देता है। यही काम कॉमन सोल्ट का होता है। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, टॉपिक्स अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और किसी भी प्रॉब्लम में कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ सॉरी। तो अगर चाहो दोस्तों तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का नाम भी सेम यही है, एम्बिशन क्लासेस 2019। वहाँ से आप लोगों को नोट्स भी मिलते रहेंगे, कुछ सैम्पल पेपर से हम अपलोड किए हैं और उसमें आपको थोड़ा हिंट टाइप के कुछ थोड़े से नोट्स टाइप भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।